आप सबका स्वागत है मैथ आलम में। आज हम लोग जो है 10th क्लास का 14.2 करेंगे। 14.1 जो है हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 9 क्वेश्चन था, उसमें से 9 का 9 सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 14.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी बुक से है। तो एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसमें निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष के भर्ती हुए रोगियों की आयु की दर्शाती है। किसी अस्पताल में जो है रोगी भर्ती हुए हैं, उनका जो है एज जो है अलग अलग है, डिफरेंस है, तो उसका आयु दर्शाया हुआ है। इसमें 5 से 15 और 15 से 25 ऊपर आप बुक खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। और रोगियों की संख्या जो है 6, 11, 21, 23 और 14, 5 है। तो ये जो है आपके बुक में दिया रहेगा, एनसीईआरटी के बुक में, बिहार बोर्ड का। यहाँ पे देखिए आपको जो है यही हम लोग सेम बोर्ड पर उतार दिए हैं। तो ये आयु वर्षों में है, तो इसका जो है 5 से 15, 15 से 25, ये जो है क्या है, वायु वर्षों में इसका एज लिमिट दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है 5 से 15 जो है वर्ष के जो है 6 रोगी है। इस तरह से जो है आपका सवाल में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया वायु वर्षों में और ये हो गया रोगियों की संख्या। अब उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में जो है बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह पहले निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं XI से, और ये बराबरता को FI से। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे, फिर दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल के एक बार दिखा देते हैं। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, सीमा बट्टा 2। अब इसको जो है उच्च सीमा, इसमें 15 प्लस कितना है निम्न सीमा 5, 15 5 कितना हुआ 20, 20 को 2 से भाग दिए, कितना आ गया 10। और इसमें जो है हम लोग 10 लिख सकते हैं। पहले वाले में कितना लिखेंगे वर्ग चिन्ह में 10। अब इसका जो है ऐसे भाग दे के बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी है आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह इसमें जो है आप देख लीजिए कितने के अंतराल से ये चल रहा है। तो जितने के ये अंतराल से चल रहा होगा उसी अंतराल से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे कि H वर्ग अंतराल, इसको हम लोग लिखते हैं कि 5 और 10 डिफरेंस है इसमें 15, फिर उसी तरह 15, 10, 25। तो वर्ग अंतराल जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। इसको H से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो अब 10 से चल रहा है, तो इसमें जो है 10 10 जोड़ते जाएंगे तो हमारा जल्दी से जो है सॉल्यूशन होगा। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 10 60। इस तरह से हम लोग वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग DI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DI बराबर होता है XI माइनस A। तो DI निकालने के लिए हम लोग क्या किए, XI माइनस A निकालेंगे। तो XI इसमें क्या है, ये वाला लाइन है, और A तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो A के लिए हम लोग कोई एक सेंटर में लेते हैं, बीच में से कोई ले लेंगे। तो ये है आपका 3 3 6, तो इसका सेंटर नहीं हो रहा है, तो ये कोई इसमें से हम ले लेंगे, 30 ही ले लेते हैं। तो ये हो गया ये। तो इसके लिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो ये 30 में से 10, यानी 10 में से 30 घटाएंगे तो 30 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -20। इसी तरह 20 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा -10। फिर इसी तरह 30 में से 30 घटाएंगे तो आएगा हमारा 0। और फिर उसके बाद 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, 50 में से 30 घटाएंगे और प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे जो है 50, तो 20 और 60 तो 30। ये हो गया हमारा DI। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको FI इंटू DI निकाल लेते हैं। तो FI ये हो गया, DI जो निकला है हम लोग का, और ये हो गया FI। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 20 में 6 से गुणा करेंगे तो माइनस है, तो -120। फिर है आपका 10 में 11 से, तो 11 दहाँ के 110, तो -110। 0 में कितना से गुणा करेंगे 21 से, तो नहीं होगा, यानी 0 होगा, 0 का 0 होगा। फिर उसके बाद 23 से 10 में गुणा करेंगे तो होगा 230। फिर उसके बाद यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हो गया 280। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका
5 से 30 में, तो 5 तिहाई 15 यानी 150। ये हो गया फाइनल। उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो योग लिखते हैं। सिग्मा मिस होता है योग, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का योग कितना आ रहा है, हम लोग इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 430। उसके बाद ये बराबरता को भी जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई इक्वल टू आ गया 80। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को F1, F0 और F2 चाहिए। तो बराबरता में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो सबसे बड़ा 23 है, तो इसको जो है हम लोग F1 मान लेते हैं, इसके ऊपर वाला जस्ट को F0 और इसके नीचे वाला को F2, इस तरह से हम लोग इसको मान लेते हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि इसका बहुलक का, तो बहुलक का क्या निकालते हैं, मोड। तो मोड निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, उससे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग सोल्व कर लेते हैं बहुलक, बहुलक इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। उसके बाद हम इसका फार्मूला लिखेंगे L प्लस F1 प्लस उसके बाद माइनस होता है F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0, यहाँ पे फिर माइनस F2, और यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं, जिसको जो है लिखने का ट्रिक है ताकि आपको नहीं भुलाएगा। अब इसका वैल्यू L कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे जो है आप देखिए वर्ग अंतराल, यहाँ पे F1 के सामने जो होगा इसमें छोटा कौन है 45, और 35 में छोटा है 35, तो इसको L हम लोग मान लेंगे। तो L कितना आ गया 35 प्लस फिर क्या है यहाँ पे F1, तो F1 के जगह कितना है हम लोग का, F1 के जगह 23 माइनस F0 के जगह कितना है 21 बट्टा 2 गुणे में है। उसके बाद F1, तो F1 है 23 माइनस F0, तो F0 है आपका कितना है 21, फिर माइनस F2 कितना है 14। अब इसको जो है हम लोग गुणा H है हमारा 10। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो यहाँ सोल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको 21 2 23, तो यहाँ पे बराबर 35 प्लस आपका यहाँ पे कितना आ गया 21 2 23, तो ऊपर बच गया 2 बट्टा यहाँ पे 23 दूना 46, इसको लिख देते हैं 46 माइनस गुणे 10 है H का वैल्यू। उसके बाद 35 प्लस ये हो गया आपका 2 बट्टा 11, 11, तो यहाँ से 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 35 प्लस, इसको जब हम कैंसिल किए तो 1.81 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.8। ये हो गया हमारा बहुलक का आंसर। उसके बाद जो है हम लोग माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए हमारा जो है इसका फार्मूला लिखेंगे। इसमें जो है हम लोग माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या है, माध्य हम लोग किस विधि से निकाल रहे हैं, ये हम लोग निकाल रहे हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से हम लोग निकाल रहे हैं माध्य का फार्मूला, यानी x बार से इसको डिनोट करते हैं। तो A प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब इसका जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे, तो A का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का कितना है 430, तो 430 बटे एफ आई, तो एफ आई का वैल्यू यानी 80, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 43 को भाग देंगे 8 से, तो 43 को 8 से जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे 5.375। उसके बाद इसको 30 प्लस 5375, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तब 30 और 5 35.37 है, और 5 है तो 5 को छोड़ करके 7 है तो 7 को 1 बढ़ा देंगे 8। ये हो गया हमारा माध्य का आंसर।
इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये दोनों जो है हमारा आंसर है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको इस तरह से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो है NCERT बुक का टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल।